हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम प्रॉफिट एंड लॉस के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो CHSL 2020 में पूछे गए थे। ठीक है, CHSL 2020 का टीयर 1 आपको पता है ख़त्म हो चुका है। वैसे अब CGL का टीयर 1 भी ख़त्म हो चुका है, आज लास्ट पेपर था। और अब आप कल सुबह से आप मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाओ। और जो लोग CGL मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिनका MTS का पेपर होने वाला है, उन्हें ज़रूर से ये सारे क्वेश्चन करके जाने चाहिए। कम से कम MTS वालों को ये ज़रूरी है कि वो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ये सारे क्वेश्चन वो ज़रूर से करके जाएं। तो मैं चाहूँगा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के वो सारे क्वेश्चन ज़रूर करके जाओ जो CGL 2020 में पूछे गए थे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप बोलिएगा तो PDF मैं प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, वैसे मैं काफ़ी बेसिक से और ट्रिकी मेथड दोनों से मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं हर एक क्वेश्चन की, ताकि आप हर एक तरह के तरीके से अवगत हो पाओ कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिलेंगे, वीडियो के अंदर हिंदी इंग्लिश दोनों में रिटर्न होंगे। ठीक है, सोल्यूशन भी आपको बाइलिंगुअल ही मिलेगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, जरूर से वीडियो के नीचे एक कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ मत करना, लेकिन कमेंट और लाइक जरूर करना। ठीक है, फिलहाल मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बढ़ता हूँ आगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, आप देखेंगे यहाँ पर पहले सवाल में आपसे क्या पूछा गया है। पहले सवाल में बोला गया है कि किसी वस्तु की जो सूची मूल्य है, लिस्ट प्राइस, ठीक है, वो 30% और 16% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद उसे 1176 रुपये में बेचा गया। तो वस्तु के सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य और उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस में क्या अंतर है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैं बोलूँगा कि देखो भाई, विक्रय मूल्य तो हमें पता है कि यही है, बस अगर मैं इसका MP निकाल लूँ, मार्क प्राइस की अंकित मूल्य कितना है, तो हम अंकित मूल्य में से इसको घटा लेंगे, अंतर ही तो बताना है। तो देखो, जब हमें SP मालूम है और MP निकालना है तो मैं उल्टा प्रक्रिया करूंगा। MP इक्वल टू कितना में बेचा गया है दोस्तों, 1176 में, और गुणा में 1176 दाम कब हुआ, जब एक बार 30% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 100/70 लिखूंगा। 30% का डिस्काउंट है तो अगर 100 रुपये दाम थे तो लिया कितना गया भाई, 70। और वैसे ही सेकेंड टाइम में 16% का डिस्काउंट है, यानी कि 100/16 घटा दो 100 में से तो 84। बस इनको काट लो। अब देखो 84 जो है वो इससे 7 से पहले इसको काट दें क्या, 7 एक बार में 4 आएगा और फिर 7 आएगा तो 7 छक 42, फिर 5 और 6 तो 7 8 56, और ये 84 से 2 बार में कट जाएगा। तो MP कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर MP आ गया हमारा 1 0 से ये 0 भी कट जाएगा, MP आ गया 2000 रुपये। अब बताओ, अगर MP 2000 रुपये है और हमें MP और विक्रय मूल्य का अंतर बताना है तो मैं डिफरेंस डायरेक्ट लिख दूंगा। डिफरेंस जो होगा, MP है 2000 मेरे भाई, इसमें से माइनस कर दो 1176 रुपये। तो बताओ 10 में से 6 जाएगा तो 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा जो कि ऑप्शन C में है। बस बात खत्म, आप पूरा भी घटा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए दोस्त, सुलेखा जो है वो 1040 रुपये में 36 kg चीनी खरीदती है। वह चीनी को 10 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेचती है, यानी कि 10 kg चीनी बेचने से जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा के लाभ के बराबर वह बेचती है पूरी चीनी को। तो ये पूछा जा रहा है कि 5 kg चीनी का विक्रय मूल्य उसने क्या रखा होगा, यानी कि 5 kg चीनी उसने कितने में बेची होगी। आसान सवाल है। देखो, ऐसे सवाल में आप डायरेक्ट लिखो कि प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं। तो आप बोलेंगे दोस्त कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है SP माइनस का CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये होता है प्रॉफिट। तो हमें प्रॉफिट किसका मिल रहा है, देखो 10 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट मिल रहा है। जो लाभ मिल रहा है यहाँ पर, प्रॉफिट हो रहा है वो 10 kg चीनी के SP के बराबर लाभ हो रहा है। तो मैं इस प्रॉफिट के जगह पे क्या लिख दूंगा दोस्तों, 10 और SP, 10 kg चीनी का SP। और पूरा कितनी kg चीनी बेची गई है बताओ, ओवरऑल चीनी बेची कितनी kg गई है, 36 kg। तो यहाँ पे मैं SP के जगह पर क्या रख लूँगा, 36 kg बेचा गया है तो 36 SP, और खरीदा कितना गया था, 36 kg ही खरीदा गया था तो 36 और CP लिख लेंगे। यहाँ से मैं CP को एक साइड और SP को अगर एक साइड लिखूँ तो 36 में से 10 जाएगा तो 26 SP बचेगा, और इधर कितना बचेगा, 36 CP। बात समझिएगा, मैंने CP को एक साइड और SP को एक साइड कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ दोस्त, एक बात समझना, यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा दोस्त, कि 36 CP की जो वैल्यू थी, सवाल में दे रखा था कि 1040 रुपये में ये 36 किलो चीनी खरीदी गई थी। तो जो 36 किलो चीनी खरीदी गई है, इसके जगह पर मैं लिख सकता हूँ दोस्त कि ये 1040 रुपये की चीनी थी
जो कि कितने के एसपी के बराबर है भाई, 26 के एसपी के बराबर है। बात समझिए, 26 से अगर इसको काटते हैं तो कितनी बारी में कट जाएगा बताओ। 13 8 104 है तो 26 चौके होगा ये 40, तो एसपी की वैल्यू 40 आ गई। लेकिन कितने केजी चीनी की एसपी बतानी है, 5 केजी चीनी। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 40 बचे कितना बन जाएगा 200, यानी कि 200 चीनी दोस्त 200 रुपये की 5 केजी चीनी बेची गई है। अगला सवाल कह रहा है किसी जनरल स्टोर में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 35,600 रुपये है, उसे उस छूट पर 34,888 रुपये के विशेष मूल्य पर काउंटर पर रखा गया है, तो कितने % का डिस्काउंट हुआ। यानी कि दाम ये है लेकिन बेचा गया है इतने रुपए में, तो डिस्काउंट क्या है, काफ़ी इजी है। देखो 0 में से 8 जाएगा तो 2, फिर 0 नहीं बचा, अब ये कितना बच गया, 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर ये 6 की जगह पर 5 बच गया तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये 34 तो हट गया। 712 का डिस्काउंट मिल गया कितने रुपए पर, 35,600 रुपये पर, और गुना का 100। बस ये 2 0 से 2 0 कट गया, 356 गुना 712 होता है, तो 2% का अपना डिस्काउंट मिल गया। ये आसान सवाल था इसीलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया यहाँ पे। अगला सवाल देखिए, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 2 रेफ्रिजरेटर सेट सामान्य मूल्य पर बेचता है। यदि एक पर 40% का लाभ हुआ और एक पर 40% की हानि हुई तो पूरे लेन देन में कितने % का उसे लाभ या हानि हुआ। आपने ये सिंपल सा ट्रिक पढ़ा होगा दोस्तों कि जब भी एसपी सेम होता है, बिग्रामुल सेम होता है, और जितने % का प्रॉफिट होता है उतने ही % का अगर लॉस होता है, तो ऑलवेज x²/100% का क्या होता है, लॉस होता है। तो x का मतलब 40%, तो 40 × 40/100 का क्या होगा, लॉस होगा। ये 2 0 से 2 0 कटेगा तो 4 चौके 16% की हानि होगी, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1280 है। यदि कोई दुकानदार 30% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ चाहता है तो उसे क्रैमुल कितना रखना चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों कि जब भी डिस्काउंट % दिया हो और साथ में लाभ का प्रतिशत भी दिया हो, तो हम एमपी और सीपी का गोल्डन रेशियो कैसे लिखते हैं। एमपी लिखते हैं 100 और प्लस का प्रॉफिट, और सीपी लिखते हैं 100 और माइनस का डिस्काउंट। ये आपने पढ़ा होगा। अगर ये बात पढ़ा है तो एमपी की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, 12% का लाभ है तो ये 112 हो गया, और सीपी की जगह पर 30% का डिस्काउंट है तो ये 70 हो गया। 7 से इसको काट दो, 16 7 112 होता है, तो 16 और 10 का रेशियो बन गया। जो 16 है ये एमपी की वैल्यू है, ध्यान देना 16 किसकी वैल्यू है दोस्त, एमपी की वैल्यू है। और सवाल में यहाँ पर ये बात लिख रखा है मेरे भाई कि एमपी कितना है, 1280 है, यानी कि जो 16 है इसकी वैल्यू सवाल में 1280 दे रखा है। तो 16 से इसको काटते हैं तो 16 8 128, यानी कि 80 गुना हुआ है। तो 10 को भी 80 गुना करेंगे, तो 10 को 80 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, आसान सवाल था। 6 नंबर सवाल, किसी वस्तु को 8579 रुपये में बेचने के बाद जो लाभ मिलता है वो 6341 रुपये में बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। ऑलरेडी ये सवाल मैंने शिफ्ट वाइज वाला जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसमें मैंने इसको सॉल्व कर रखा है दोस्तों। मैंने अभी तक 12 अप्रैल के सारे पेपर सॉल्व कर दिए हैं, CHSL के तीनों शिफ्ट के पेपर। ठीक है, और फिर 5 अगस्त का एक पेपर सॉल्व किया है मैंने शायद, या 4 अगस्त का। ठीक है, इसका एक पेपर मैंने फर्स्ट पेपर सॉल्व किया है। अब इसके आगे मैं वापस से अगस्त का पेपर सॉल्व करूंगा। आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि पहले अगस्त का सोल्यूशन किया जाए या फिर अप्रैल का। वैसे मेरा मानना है कि अप्रैल वाले में थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, अगस्त वाले में पेपर थोड़े ईजी थे। चलिए देखिए, ऐसे सवाल में क्या करना है, आप यहाँ पर एक बात समझ लो दोस्तों कि जब भी इस ऐसा सवाल दिखे कि जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि हुआ है, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट लिख लो कि मान लो मैंने प्रॉफिट को 1 यूनिट माना। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि प्रॉफिट और लॉस तो सेम है, दोनों को मैं 1 यूनिट मान लेता हूं। तो अगर मैं इन दोनों की गैपिंग देखता हूं डायरेक्ट कितने का गैप है दोनों में, तो आप बोलेंगे दोस्तों घटा लो, 9 में से 1 जाएगा तो 8, फिर 7 में से 4 जाएगा 3, और यहाँ पर 85 में से 63 घटाना है तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 2, 2238 यूनिट का गैप है। जबकि प्रॉफिट और लॉस ओवरऑल ये कितना अंतर लाएगा, अगर 1 का प्रॉफिट और 1 का लॉस है तो 2 यूनिट का अंतर लाएगा। ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने 100 में खरीदा है और अगर मैं इसको 1 रुपये हानि पर बेचूं तो 99 में बेचूंगा, और अगर 1 रुपये लाभ लेकर बेचूं तो 101 रुपये में बेचूंगा। तो इसमें और इसमें कितने का अंतर हो जाएगा भाई, 2 यूनिट का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 1 लॉस हो रहा है और 1 प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ऐसे ही मैंने प्रॉफिट और लॉस को 1 1 माना है, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है दोस्त, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2 से इसको काट दो, 11 दूना 22 और 19 दूना 38, तो ये आ गया अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट इतना रुपए में है ये, ठीक है, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ध्यान देना।
अब हमें प्रॉफिट को रुपए में नहीं बताना है, प्रॉफिट को हमें बताना है परसेंटेज में। तो पहले सीपी निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। सीपी कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, जब हमने इतने रुपए में बेचा था 6341 रुपये में, तो हमें हानि हुई थी कुछ रुपए की, तो अगर वो हानि हम इसमें मिला दें तो हमारा क्रैमुल निकल जाएगा। क्रैमुल इक्वल टू बिक्रैमुल प्लस की हानि, अगर हानि पर बेचा गया है तो ठीक है। तो कितने रुपए की हानि हुई है भाई, जितना का प्रॉफिट है उतना ही का लॉस भी है, तो हानि भी हुआ होगा 1119 रुपये का। तो 1119 को हम इसमें ऐड कर लेते हैं, 6341 और प्लस का 1119, इसको ऐड कर लो। तो ये कितना होगा अगर जोड़ोगे तो दोस्तों 9 और 1 10 का 0, और 4 और 1 5 और 1 6, और ये आ जाएगा 63 और 11 कितना होगा 7460 रुपये। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि जो लॉस होगा, सॉरी लॉस बोल रहा हूँ, प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा ये कितना हुआ है, 1119 रुपये का हुआ है। ओवरऑल कितने के सीपी पर, 7460 रुपये की सीपी पर, और गुना का आप क्या कर लोगे 100। इसको काट लो, ये 0 से 0 तो कट ही जाएगा। अभी आप बताओ कि आंसर में 5 आएगा। अच्छा, इनको जरा चेक करते हैं कि ये किसी का मल्टीपल बन पाएगा कि नहीं। देखिए ये जो वैल्यू है इसमें एक 9 है और ये 3 है, और नीचे क्या है 6 4 10 और 7 17, यानी कि नीचे 3 का मल्टीपल तो नहीं है, लेकिन ऊपर 3 है। नीचे 3 नहीं है, ऊपर 3 है, इसका मतलब आंसर 3 का मल्टीपल होगा, और साथ में 10 होने के कारण 5 का भी मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा वो 3 और 5 दोनों से कटना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन केवल डी है, तो डी अपना सही उत्तर होगा 15। बात समझ रहे हैं, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है अपना, 15 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें दोस्त। अगले सवाल में क्या कह रहा है आपको, इसमें कह रहा है कि 92 केजी गेहूं को बेचने से किसी व्यक्ति को 12 केजी गेहूं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ये तो इसी के जैसा सवाल निकला है ना, अभी तो हमने निकाला था एक, ये 15%, ऐसा कोई सवाल था ना यहाँ पर, बिल्कुल इसके जैसा है। एक सवाल मैं दिखाता हूँ किसके जैसा था, ये 36 केजी वाले जैसा। चलो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं है। देखो यही सवाल है, 92 केजी गेहूं को बेचा गया, 12 केजी के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो गया। तो मैं वापस से लिखूंगा प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, तो आप बोलेंगे एसपी माइनस सीपी करके। प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 12 केजी के एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट की जगह पर मैंने 12 एसपी लिख दिया। और ओवरऑल कितनी गेहूं बेचनी है भाई, 92 केजी गेहूं बेची है, तो मैंने 92 एसपी लिख लिया, और खरीदी भी उतनी ही होगी, तो सीपी की जगह पर भी मैं क्या लिख दूंगा 92 और फिर सीपी। अब यहाँ से आप भाई सीपी को एक साइड और एसपी को एक साइड करोगे, तो 92 सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा। अगर मैं 12 एसपी को दूसरे साइड ले जाऊँ तो वो माइनस होकर के बचेगा 80 और एसपी। अब यहाँ से देखो सीपी बाई एसपी अगर मैं लिखता हूँ दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा 80 और बटा का 92, यानी कि 80 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा गया है, 92 रुपये पर, यानी कि कितना का फ़ायदा मिला है, 12 रुपये का फ़ायदा मिला है 80 पे। गुना का हम क्या कर लेंगे 100, ये 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, और ये 8 से 120, 15 8 120 कट जाएगा, 15 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% और 38% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद उसे 372 रुपये में बेचा गया है, तो टोटल डिस्काउंट कितना मिला। डिस्काउंट निकालना तो आसान है दोस्तों, 372 रुपये में बेचा गया है। आप कई तरीके से यहाँ पर डिस्काउंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो या तो आप एमपी निकाल लो डायरेक्ट कि एमपी कितना है। अगर मैं एमपी की बात करूँ तो हम बोलेंगे दोस्तों कि हमें एसपी मालूम है और एमपी निकालना है, उल्टा काम करना है। तो पहले तो मैं 372 लिख दूंगा कि इतने में बेचा गया था। कैसे बेचा गया भाई, एक बार 25% का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 100 रेट था तो लिया कितना गया 75, और एक बार 38% का डिस्काउंट था, यानी कि 100 रेट था तो लिया कितना गया होगा 38 को 100 में से माइनस कीजिए तो 62। इसको काट लो, अब बताओ ये कटता नजर आ रहा है, 62 से कट जाएगा, 6 25 30 6। चलो पहले हम 31 से ही काटते हैं, ये 31 दूना 62 कटेगा, और ये 31 से अगर काटे तो 31 एक बारी में, और फिर 31 दूना 62, 2 से कट गया, और ये 2 से कट गया, 2 छक 12, 6 से कट गया। अभी देखो ये 2 तियाँ 6 है, और ये 25 तियाँ 75 है, और ये 25 चौका 100, तो 4 दूना 800 रुपये का क्या आ गया एमपी आ गया। यानी कि दाम लिखा था 800 रुपये, लेकिन बेचा कितने में गया है 372 में। तो जो अंतर आ गया, यानी कि जो डिस्काउंट आ गया, ये कितने का आ गया दोस्तों 800 रुपये रेट लिखा था, मिला वो 372 में ही। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, इसको माइनस करो, 10 में से 2 जाएगा 8, यानी कि लास्ट में 8 आएगा आंसर के, और वो ऑप्शन डी है। पूरी आप चाहो तो घटा लेना, देखो 8 में से 3 जाएगा तो 500, और हासिल घटा दोगे तो 400, यानी कि 400 और लास्ट में 8 आना चाहिए। तो लास्ट से केवल मतलब है लास्ट में सारे में अलग अलग डिजिट हैं, लास्ट में 8 केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो वही आंसर हो गया। अगला सवाल है कि एक दुकानदार 1 रुपये 40 पैसे एक अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदता है,
टोटल 40 डजन वो एग्स को बाई करता है। 80 अंडे उसमें से परिवहन में यानी कि उसको ट्रांसपोर्टेशन में 80 अंडे टूट जाते हैं। उसके बाद जो बाकी के अंडे हैं उसे उसने हर एक अंडे को ₹1.60 में बेचा। तो बताइए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। आप इसे चाहें तो अकेले अकेले भी निकाल सकते हैं या एक ही बार CP/SP निकाल कर भी कर सकते हैं। जैसे मैं अगर CP की बात करूं कि खरीदारी कितनी की थी, तो आप बोलेंगे ₹1.40 का एक अंडे था और टोटल 40 दर्जन अंडे थे। तो 40 और गुना दर्जन के लिए मैं 12 से गुना कर लूं तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा बताओ। तो इस जीरो को तो मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ, इस जीरो को हटा दो, रिमूव कर लो। इस जीरो से इस पॉइंट को हटा लूँ तो इसमें से पॉइंट खत्म हो गया। अब 14 चौके 56 को 12 से गुना करना है तो 12 छक 72 का 2 हाथ में आ जाएगा 7 और 12 25 60 और 7 67 67, यानी कि टोटल खरीदारी कितनी की थी, ₹672 की थी। अब 80 अंडे तो टूट चुके हैं। टोटल अंडे कितने थे बताओ। तो आप बोलेंगे दोस्तों 40 दर्जन अंडे थे, यानी कि 12 चौक 48, 480 अंडे थे, जिसमें से 80 अंडे तो टूट गए। अगर 80 अंडे टूट गए तो हमारे पास 400 अंडे बेचने के लिए हैं और हर एक अंडे को हम ₹1.60 में बेच रहे हैं। तो SP हमारा कितना बनेगा भाई, ₹1.60 यानी कि 1.6 और इंटू का 400। अब देखो एक जीरो से ये पॉइंट तो कट गया और 16 चौके 64 यानी कि ₹640 में बेचे गए। अब बताओ 672 का सामान अगर 640 में बेचा गया तो कितने का घाटा हो गया भाई, ₹32 का घाटा हो गया। कितने पे, 664 पे नहीं। नीचे हम हमेशा CP को लिखते हैं, ठीक है। लॉस या प्रॉफिट निकालते समय हमेशा नीचे हम किसको लिखते हैं, क्रैमुल को। तो 672 को नीचे लिखेंगे और इंटू का 100। बस ये काट पीट के निकाल लो जो अपना निकल जाए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो आप बताओ, ये 8 से कटता नज़र आ रहा है, 8 चौके 32। इसको अगर काटता हूं 8 से तो 8 8 64 और 8 चौके 32 अभी भी कट रहा है। और 4 से ये कट जाएगा 21 चौक 84, यानी कि ये 100/84 आ गया। 100/21 100/21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 21 चौक 84 और 16/21, ये आंसर होगा 4:16/20 और 1। और ये लॉस हुआ है तो लॉस 4 सही 16/21 किस में है, ऑप्शन ए में। 10वें नंबर सवाल जो है अपना, यहाँ पर ये कह रहा है कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है दोस्तों, ₹1000 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि 2 उस पर क्रमागत छूट देने के बाद 600 में बेचा गया। यदि पहला छूट X% का था, दूसरा छूट 25% का था, तो X की वैल्यू क्या है। काफ़ी आसान है, आप ये लिख दो दोस्तों कि ₹1000 था और आपको देखो पहला डिस्काउंट इसमें X% का है और दूसरा छूट है 25% का। तो आप इसको इंटरचेंज कर लो, पहली बारी में ही 25% का छूट दे दो और यहाँ पर जो भी रेट बनेगा उसके बाद हम दूसरी बार X% का डिस्काउंट देंगे और X% का डिस्काउंट देने के बाद इसे कितने में बेचा गया है, 600 में। ध्यान दीजिएगा, सवाल में कह रहा है कि पहले X का छूट दिया गया फिर बाद में 25% का छूट दिया गया, लेकिन हम कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए क्या करेंगे, पहले ही 25 का छूट कर देंगे और उसके बाद X का छूट करेंगे, ठीक है। अगर 25% का डिस्काउंट मिलता है तो इसका 25% कितना होगा भाई, पहले 50% निकालो, 50% मतलब आधा और 25% मतलब एक बार और आधा, तो 2 बार आधा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 का एक बार आधा करोगे तो 500, फिर से आधा करोगे तो 250 का छूट दे दिया गया। 1000 का सामान था उस पर 250 का छूट दे दिया गया, यानी 750 में बेचना था, 750 में बेचना था, लेकिन बेचा कितने में गया, 600 में बेचा गया। तो बताओ कितने का डिस्काउंट मिल गया भाई, आप बोलेंगे 150 का डिस्काउंट मिल गया। कितने रुपए पर, 750 पर, और गुना का 100, यही डिस्काउंट परसेंटेज हुआ। अब इसको आप काट लो, 15 × 75 और 5 से कट जाएगा 20/2500, यानी कि 20% का डिस्काउंट है। बात खत्म। ध्यान रखना कि जब भी ऐसा आए तो जो हमसे पूछ रहा है एक्स वाला उसको सबसे बाद में रखना और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको पहले रख लेना। एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है और 260 में वह कितने संतरे बेचे जिससे उसे 30% का लाभ हो, ये सवाल है। बात समझ रहे हैं, एक आदमी 2000 में 400 संतरे खरीदता है लेकिन पूछ रहा है कि 260 रुपये में कितने संतरे को बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। तो मैंने कहा कि आप ऐसे सवाल में एक काम करो, पहले SP निकाल लो कि मुझे ये नहीं निकालना है भाई कि वो 400 में बेच रहा है या 260 में बेच रहा है, कितने में बेचे उससे मुझे मतलब नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर वो 2000 में खरीद रहा है दोस्तों, तो हर एक संतरे को कितने में खरीदा, 400 से डिवाइड कर लो। 400 संतरे 2000 का खरीदा तो हर एक संतरे को कितने में खरीदा, 400 से हमने भाग दिया, 5 रुपए का हर एक संतरा खरीदा। अब इस पर अगर वो 30% का लाभ चाहता है तो एक संतरे को कितने रुपए में बेचना चाहिए, तो मैं इसका 130% निकाल लेता हूं भाई। आप बोलेंगे कि ये 4 जीरो से पूरे 4 जीरो तो कट गए और 2 दूना 4, यानी कि हर एक संतरे को वह 13/2 रुपये में बेचेगा, यानी कि 6.5 रुपये में बेचेगा। एक संतरे की कीमत अगर 13.5 रुपये है तो 260 रुपये में वो कितने संतरे बेचेगा। डायरेक्ट आप लिख दो भाई, 260 को डिवाइड कर दो आप 13/2 से,
तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा और ये 13 दूना 26 यानी कि 20 दूना कितना आ जाएगा 40, तो 40 संतरे वो बेचेगा। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आपको ऐसे पसंद नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, आप लिखो भाई कि 13/2 रुपये में कितने संतरे मिल रहे हैं, 1 संतरे। संतरे के लिए मैं क्या लिख दूं, एस लिख देता हूं। चलो 13/2 रुपये में 1 संतरे यानी कि 13 रुपये में कितने संतरे भाई, 2 संतरे। और हमसे कितने रुपए का पूछ रहा है, 260 संतरे को। तो 13 को 260 कैसे बनाऊं बताओ, आप बोलेंगे 20 से गुना कर दो 260 बन जाएगा, तो राइट साइड भी हमें 20 से गुना करना पड़ेगा। तो 20 दूना कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा यानी कि 40 संतरे। 2S लिखा है। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यापारी शर्ट की कीमत पर 25% डिस्काउंट का घोषणा कर देता है। अब ये कह रहा है इसमें दोस्तों कि यदि 875 रुपये की उसे कुल छूट चाहिए, कोई खरीदने वाला आदमी आया और जो बेचने वाला है वो कह रहा है कि भाई एक शर्ट खरीदोगे तो 25% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन जो खरीदने वाला आदमी है उसे भाई टोटल 875 रुपये का डिस्काउंट चाहिए। और अगर एक सेट की कीमत, जो एक शर्ट है उसकी कीमत 250 रुपये है, तो व्यक्ति को कितना शर्ट खरीदना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो हम ये निकालेंगे कि अगर वो एक ही शर्ट खरीदता तो कितने रुपए का डिस्काउंट होता, उसके बाद हम 875 देख लेते कि कितना शर्ट खरीदना पड़ेगा उसके हिसाब से। तो देखो अगर एक शर्ट खरीदता, मैं एक एस लिख रहा हूँ, एक शर्ट खरीदता दोस्तों तो डिस्काउंट कितने का मिलता उसको बताओ। एक शर्ट खरीदने में डिस्काउंट जो होता, अगर कीमत 250 है तो इसका 25% का मतलब डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 25% मतलब 4 से भाग करना है, तो इसको मैं 4 से भाग कर देता हूँ। ये हटने का नाम नहीं ले रहा है, मैं ऐसे हटा देता हूँ। ऐसे भी नहीं हटा तो वापस से हटा लेंगे। 1 मिनट रुको, ये क्लिक नहीं हो रहा है, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 250 जो कीमत थी दोस्तों, ये तो उस पर लिखा हुआ था, लेकिन इसका 25% डिस्काउंट मिलेगा यानी कि डिवाइडेड बाई 4। बात समझ रहे हैं। तो एक शर्ट खरीदने पर इसको 2500/4 का छूट मिल रहा है, तो ओवरऑल इतने रुपए की छूट उसे कैसे मिलेगा भाई, 875 बनाना है, तो 875 से इसको भाग कर दो। 875 ऊपर और नीचे हम लिख देते हैं 250 और बटा 4, तो 4 तो ऊपर चला जाएगा। बताओ अभी इससे मैं 25 से इसको अगर काट दूं तो ये 25 या 75 और कितना बचेगा, 7 5 12, 25 बचे 125 और यहाँ जीरो अभी भी बचा है, तो 7 बचे 35 और 2 बचे 10 और 2 दूना 4, तो 7 दूना 14 शर्ट उसे खरीदने पड़ेंगे। बात समझ रहे हैं, ऐसे करना पड़ेगा। और ये वापस से अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर से आप वही काम करेंगे जो मैंने पीछे बताया था। आप ऐसे लिखेंगे दोस्त कि मैं 250 और बटे 4 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, कब, जब मैं एक शर्ट खरीद रहा हूँ। अब इस 4 को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो आप बोलेंगे दोस्त, देखो 4 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो आप बोलेंगे इसका मतलब, अब समझना, मैं इनको हटा रहा हूँ एक बार। आप ये बोलेंगे कि इसका मतलब तो ये है सीधा सीधा कि 250 रुपये में हमें 250 रुपये का डिस्काउंट कब मिलेगा, जब 4 शर्ट हम खरीदेंगे। 250 का डिस्काउंट कब मिलेगा, मैंने 4 को इधर कर दिया। 250 रुपये का डिस्काउंट तो 4 शर्ट खरीदने पर होगा, लेकिन हमें डिस्काउंट चाहिए कितने का भाई, 875 का। इनको एक बार काट दें क्या, एक बार काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप काटोगे तो ये 2 दूना 4 और ये 125, तो 125 रुपये का डिस्काउंट तो तब मिलेगा जब 2 शर्ट खरीदेंगे, लेकिन हमें 875 का डिस्काउंट चाहिए। 125 को 875 कैसे बना सकते हैं दोस्तों, 7 से गुना करके, तो इसको भी 7 से गुना कर दो, तो 7 दूना 14 शर्ट आपको खरीदने पड़ेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13। यहाँ पे कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल है, उसकी लिस्ट प्राइस कितनी है दोस्तों। लिस्ट प्राइस पर 20%, अब ये मैंने उल्टा पढ़ना चालू कर दिया था, इसको वापस से पढ़ना पड़ेगा। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ मोटरसाइकिल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितना दाम लिखा हुआ है वो उसके एक्चुअल कॉस्ट प्राइस से, यानी कि खरीदारी से 20% ज़्यादा लिख दिया गया है। जितना लागत मूल्य है उससे 20% ज़्यादा लिख दिया गया है। अब ये कह रहा है कि यदि 30% का डिस्काउंट देकर बेचा गया तो जो डीलर है उसको कितने परसेंटेज का हानि हो गया। तो आप बोलेंगे भाई कि देखो 20% अगर आपने ज़्यादा लिख दिया, यानी कि एमपी अगर 100 था, यहाँ पर एमपी नहीं सीपी से बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सीपी 100 था, यानी कि 100 रुपये की खरीदारी है और मैंने लिख दिया उस पर 20 बढ़ा के 120 रुपये, और बेचा तो 30% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि एसपी देखो 120 का 30% डिस्काउंट देंगे तो 120 का 10% तो 12 हुआ, 1 जीरो काट दीजिए, 10% 12 है तो 30%, 12 3 36, यानी कि इसमें से 36 का डिस्काउंट भी दे दिया। बताओ तो पहले 20 का डिस्काउंट करोगे तो 100 पर वापस आ जाओगे, 16 का और डिस्काउंट करोगे तो 84 का, यानी कि देखो 100 रुपये की चीज़ 84 में बेची गई तो 16 का डिस्काउंट हो गया। बताओ 16 रुपये का डिस्काउंट हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A+B वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कि एक बार जैसे 20% ज़्यादा लिख दिया गया तो प्लस का 20 लिखेंगे, फिर 30% का डिस्काउंट दिया गया तो माइनस का 30,
और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस और 20 गुणा 30 यानी कि 600 और बटे का 100, यही करते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और देखो ये 30 और 6 36 और ये 20 है, तो प्लस का 20 और माइनस का 36, तो 20 में से 36 जाएगा यानी माइनस का 16, माइनस में 16 आने का मतलब 16% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला सवाल ये है लंबा चौड़ा सा देखने में कि 5 लाख रुपए की कीमत है एक कार को, एक कार की कीमत 5 लाख रुपए है और 5 लाख रुपए में राकेश उसे बेचता है तो उसे 28% का लाभ हुआ। अगर वह 32% का लाभ कमाना चाहे तो उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो मैं ये बोल दूंगा दोस्तों कि 28% का लाभ का मतलब है कि उसने 128% में बेचा, तो कितना दाम मिला उसे भाई, 5 लाख मिला, यानी कि 500 के लिख दूं मैं, के का मतलब 3 जीरो होता है 1000, और 32% का इस बार लाभ चाहिए यानी कि वो 132% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप चाहें तो डीएस अप्लाई करें, लेकिन देखो हमें पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या लास्ट में जीरो आ भी सकता है या नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन के लास्ट में 5 है और 2 ऑप्शन के लास्ट में 0 है। और अगर आप डायरेक्ट डीएस लगाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि ये 8 और 2 10 और 1 11 है, इधर 11 है यानी कि डीएस 2 है, तो हमें इधर 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 5 25 यानी कि इधर डीएस 7 हो गया। और यहाँ पर ये कितना है दोस्तों, देखो 3 2 5 और 1 6 है, तो 6 को अगर मैं 7 से गुना करूंगा तो 7 6 42 यानी कि डीएस कितना आना चाहिए, 6। डीएस 6 है यानी कि आंसर 3 से भी कटेगा, ये बात भी कह सकते हैं। तो आप चाहें तो किसी कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे शुरुआत करें, देखें डीएस 6 आ रहा है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि ये 1 6 और 3, ये 6 और 2 8 और 1 9, तो डीएस में 9 को तो जोड़ते नहीं है, तो 5 और 5 10 यानी कि इसको नहीं लेंगे, डीएस 1 आ रहा है। इसका देखिए तो 6 और 3 9 तो मैं लूँगा नहीं, और ये 5 5 10 1 11 डीएस 2 आ रहा है, नहीं लूँगा, हमें डीएस 6 चाहिए। आगे ये चेक कीजिए, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 5 पहले तो 1 2 3 बार 5 देख रहा है, तो 5 3 15 यानी कि इसका डीएस खुद का 6 हो गया, और 6 और 2 8 प्लस का 8 करेंगे तो 8 6 14 यानी कि 4 और 1 5, इसका डीएस भी 6 नहीं हुआ, तो ये भी कट गया, अपना पहला ऑप्शन सही है। अब आप ये मत बोलना कि मुझे आंसर याद है तो मैंने पहला आंसर डायरेक्ट लगा दिया, मैंने चारों ऑप्शन आपको चेक करके दिखा दिया कि डीएस केवल पहले ऑप्शन का ही मिलेगा। 6 आप निकाल के देख लो 6 आता है कि नहीं। देखो 3 ऑप्शन तो आपको 5 3 15 ही दिख रहा है, और ये 6 2 8 और 1 9, 9 को जोड़ेंगे नहीं, और 5 3 15 जो बच रहा है, 15 में अगर आप 1 और 5 को जोड़ोगे तो डीएस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही था। अगला सवाल है एक वस्तु, डीएस यानी डिजिटल सम, अंकों का जोड़। ठीक है, अगला सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 40% और 20% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट मिलने के बाद 988 रुपये में बेचा गया, तो आपसे ये कह रहा है कि अंकित मूल्य कितना होगा। उल्टा फिर से पूछ लिया, आपको ये दे दिया गया कि कितने में बेचा गया, एसपी दिया है और एमपी पूछ रहा है, तो उल्टा काम करेंगे। कैसे? एसपी लिख दो 988 रुपये कब है भाई, जब 100 रुपये में से 40 छोड़कर यानी 60 लिया गया, और फिर से 100 में से 20 छोड़कर यानी 80 लिया गया। आप काट लो इससे, 8 8 16 और 9 6 15, ये तो किसी से कटता नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, इसमें डिस्काउंट दिया है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, डिस्काउंट दे रखा है हमें, 1 मिनट। ठीक है, गलत कहाँ पर हो गए हम लोग, ये जो पैसा दे रखा है ये 988 रुपये, ये डिस्काउंट है, ये विक्रय मूल्य नहीं है। ये अगर एसपी होता तब बात बनता हमारा, लेकिन ये क्या है, डिस्काउंट है। अगर ये डिस्काउंट है तो मैं डायरेक्ट डिस्काउंट ही निकाल लेता हूँ। चलो, एक बार 40% और एक बार 20% का डिस्काउंट है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना बनेगा, देखो एक बार 40 का डिस्काउंट, फिर माइनस 20 का डिस्काउंट, और माइनस माइनस प्लस 40 दूना 80 यानी कि 800 और बटा 100, तो ये कितना हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 और 20 60 में से 8 माइनस करते तो 52% का डिस्काउंट ओवरऑल बन रहा है। तो सवाल में हमें यही 52% की वैल्यू दे रखी है 288, और हमसे पूछ किसकी रही है, 100% की वैल्यू पूछ रही है कि कितनी है। देखो ये 2 चौके 8 तो नहीं कटा, तो हम किससे कटा लें, और लास्ट में 8 कब आएगा, 9 से, 9 से भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं, 52 13 से तो कटेगा, तो 13 से डिवाइड कर लें इसको। ये 13 से कटाते हैं तो देखो 13 दूना 26, और फिर कितना बचेगा, 2 और 8, अच्छा 988 है ना, ये 288 मैंने लिख दिया है, 1 मिनट। यहाँ पर कितनी है भाई, 988 रुपये है। अगर मैं अभी तो ठीक है, ये फिर 9 से कट जाएगा, देखो 9 दूना 18 और 9 बचे 18 से कटा लें, कितना, 9 का डबल कितना हो, चलो 13 से ही काटते हैं। 13 से अगर मैं काटता है इसको तो ये 13 सते 91 होगा, और फिर कितना बच जाएगा हमारा, 7 और 8 तो 13 छक 78। ठीक है, और ये 13 से काटे, 13 चौके 52, और 100% की वैल्यू हमें बतानी है, तो इसको 25 से गुना कर लें 100 बनाने के लिए, तो इसको भी 25 से गुना करना पड़ेगा, और 25 छक 150 यानी कि लास्ट में 50 आएगा। बोलो 50 भी नहीं आएगा लास्ट में, 25 से गुना कर रहे हैं, इसमें लग रहा है 4 है, इसका मतलब लास्ट में डबल जीरो आंसर में है। चलो कोई बात नहीं है, हम पूरा गुना कर लेते हैं इसको।
अच्छा एक और बात बताओ, ये सब ना किए बिना हम ये भी कह सकते हैं कि 76 19 से कट जाएगा तो 19 का मल्टीपल आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यही 19 से कटे, बाकी ऑप्शन भी 19 से कट सकते हैं। इसीलिए हमें इसके साथ साथ 25 का मल्टीपल भी देखना पड़ेगा, जो 25 से भी कट जाए और 19 से भी कट जाए। 25 से कौन सा नंबर कटता है जिसके लास्ट का 2 अंक 25 से कट जाए। अब बताओ, पहले का लास्ट का 2 अंक तो 70 है, 25 से कटेगा नहीं। तीसरे का भी नहीं कटेगा। इसमें लास्ट का 2 जीरो है जो कि 25 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 जीरो को हम 100 मानेंगे तो 25 चौके 100 कट जाएगा। ये भी 25 से कट जाएगा। लेकिन 19 से इसमें से कौन कटेगा? ऑप्शन डी ही कटेगा। खेल खत्म है। आप पूरा गुना भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 को 76 से मल्टीप्लाई कर लो। अगला सवाल है कि 8670 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को 15% की हानि होती है, तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए? तो मैं वापस से वही करूंगा। 15% की हानि का मतलब है कि 100 में से आप 15 को माइनस कर दो। 85% की वैल्यू उसे मिली होगी कब? जब वो दाम लेता है 86 और 70 रुपीज़। लेकिन उसे इस बार 15% का लाभ चाहिए, यानी कि 115% की वैल्यू निकालनी है। 85% की वैल्यू तो उसे दिया हुआ है। 85% क्यों लिखा? क्योंकि ये 15% का लॉस था, मैंने 100 में से माइनस किया, तो 85% की वैल्यू हमें पता है। और 15% का लाभ यानी कि 100 में मैंने ऐड कर दिया, तो 115% की वैल्यू हमें निकालनी है। चलो निकाल लेते हैं। देखो, तो पहले तो मैं 85 से इसको काटने की कोशिश कर लूँ। तो आप बोलेंगे दोस्तों 85 से, देखो ये 85 एक बार में, फिर कितना बनेगा? 1 7 और 0, तो 85 दूना 170। एक की वैल्यू 12 है तो हमें 115 की वैल्यू बतानी है। 12 से गुना कर लो। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 12 25 60 का 0 हाथ में 6, और 12 एकम 12 और 6 कितना होता है? 18। गलत कर दिया क्या कुछ? एक बार चेक करने दो सही कटा है कि नहीं। 85 से एक बार में काटा मैंने, तो 1 7 और 0 बना। 85 का डबल 170 नहीं हो जाएगा? हो तो जाएगा। तो हमें 115 का, तो 12 25 60 का 0 हाथ में 6, और 12 एकम 12 और 6 18। 8 6 और 7 0 था। एक मिनट, अभी बात क्लियर करेंगे। लास्ट में कितना है? 9 0 7 0 6 0 और 3 0। अब ऐसा नहीं है कि मैं आंसर देख के एक ही बार काम कर लिया। चलो कोई बात नहीं है, इसको हम दूसरे तरीके से कटाते हैं। लेकिन फिर भी आना तो चाहिए था आंसर ना। चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। 15% का लाभ चाहिए। अच्छा चलो एक बार 17 से मैं कटा के चेक करता हूँ, कहीं कटाने में तो कोई गड़बड़ नहीं हो गई है। अगर मैं 17 से ही काटता इसको, तो ये 17 25 85 है, और इसको 17 से काटता तो 17 25 85, 1 7 17 एकम 17 और 0 का 0, ठीक है, ये बन जाता। अब इसको मुझे बनाना है 115, तो 23 25 115 होता है, यानी कि 23 से गुना कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको भी मुझे 23 से गुना करने की ज़रूरत है। अब बताओ 23 एकम 23, यानी कि लास्ट में 23 का 3 और ये 0 आएगा। तो इस हिसाब से लास्ट में 3 0 तो मुझे दिख ही रहा है, जो कि ऑप्शन डी में है। लेकिन पहले वाला तरीका कहाँ पर गलत था? 5 से इसको काटेंगे तो 17 3 51। अच्छा, हमने गलत कटाया था ना। देखो अभी ये काट कर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो ये 30 लास्ट में सही हमने निकाल लिया है, मैंने 17 से काटा। अभी एक बार ये वापिस से समझो आप कि मैंने क्या किया और पहले वाले में क्या एरर था। पहले वाले में हम काट ही गलत रहे थे, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। अभी देखना, मैंने ये लिखा था दोस्तों कि 85% की जो वैल्यू है ये 8670 है। मैं गलत काट रहा था। अगर आप इसको काटते हैं तो 5 से 17 बार में कटेगा, ठीक है, 5 से 17 बार में कटेगा। एक मिनट देखिए, 5 से 17 बार में कट गया। 17 से काटा, 17 से इसको काटो, 17 25 85 और 17 दहाँ का 170, और फिर 5 से इसको काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों? 5 एक बार में, और 5 दूना 10। ये फिर से 12 आ गया। 17 25 85 और 17 एक बार में 0 का 0। अभी तो मैंने सही निकाल लिया था, फिर से 12 आ गया। फिर से मल्टीप्लाई करूँगा, वही आ जाएगा। और अगर मैं काट नहीं रहा हूँ, यहीं से मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ से 23 से गुना करके ये 115 बन जाएगा। तो क्या इसको 23 से गुना करके हमारा आंसर आएगा? एक बार चेक कर लेते हैं। चलो देखो, 23 से कम 23 और 23 बचे कितना होता है? 115। इसको ऐड कर लो। 115 में 23 ऐड करेंगे तो ये 3 और 5 और 2 7 और 11 और ये 1 का 0 आ तो रहा है मल्टीप्लाई करके। तो हम मल्टीप्लाई में ही कहीं गलत कर रहे थे। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है बिल्कुल। या आप चाहें तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं कि देखो यूनिट डिजिट दोस्त हमारा यहाँ पर 23 में क्या है? 3, और इसमें क्या है? 1। 0 को मैं कंसिडर नहीं करता, तो 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3, और ये 0 का 0 तो आएगा ही, यानी कि आंसर के लास्ट में 3 0 आएगा। बस दिक्कत यही है।
मतलब आंसर इसी से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब डेफिनेटली हम 12 को 115 से गलत गुना करा रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊँ अब मैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे पास क्या है यहाँ पर समझिए। रजनी ने 22,500 रुपये में एक टीवी सेट खरीदा और उसके परिवहन पर यानी कि उसको लाने और ले जाने में 800 रुपये और खर्च किया और फिर उसको बनवाने में 1,000 रुपये और खर्च किया। अब 20% का लाभ चाहिए उसे, तो कितने में बेचना चाहिए? तो आप बोलेंगे भाई कि ओवरऑल SCP कितना हुआ, पहले ये बताओ कितने का खरीदा गया। तो आप बोलेंगे 2250 का तो खरीदा गया था, 800 रुपये उसको ले जाने लाने में खर्च कर दिया गया और 1,000 रुपये और खर्च हुए बनवाने में। तो टोटल CP कितना हुआ? 22,500 और ये 1,000 23,000, 23,500 और 800 और जोड़ दो तो 8 5 13 यानी कि 24,300 रुपये का टोटल खर्च आ गया। और अब इसको अगर हमें SP बनाना है तो हमें इस पर 20% का लाभ चाहिए, तो 120/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। देखो 12 या 36 यानी कि लास्ट में 60 जीरो आएगा। खेल खत्म, ऑप्शन ए। मैंने कहा कि यहाँ पर क्या बचा है दोस्त, आप ध्यान दीजिए। इसमें है 12 और यहाँ पर मैंने अभी बोला कि जीरो को मैं कंसीडर नहीं करता हूँ, तो 12 या 36 का 6 मैंने डायरेक्ट लिख दिया और ये जो जीरो मैंने नहीं लिया था वो जीरो तो आएगा ही आएगा, यानी कि 60 लास्ट में आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। 18 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसमें कह रहा है कि गणित की एक किताब की अंकित मूल्य है 550 रुपये, 20% और 30% की दो छूट के बाद इसे बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आप लिखेंगे 550 है, एक बार 20% का डिस्काउंट देंगे तो 80 लेंगे 100 में से, वापिस से 30% का डिस्काउंट लेंगे तो 70 लेंगे 100 में से। आप काट लो 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। अभी तो ये कट ही सकता है ना, 2 चौके 8, नहीं 4 दूना 8 लिखना चाहिए था और ये 5 दूना 10, 5 से 11 पचे 55। तो आप बोलेंगे कि 7 चौक 28 को 11 से गुना कर दो, जो कि 308 आएगा। आपका ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ता हूँ। एक आदमी दो वस्तुओं को कितने रुपए में, 620 रुपये में बेचता है। एक पर 24% का लाभ है, एक पर 24% की हानि है। तो उसका ओवरऑल लाभ या हानि परसेंट क्या है? मैंने बताया था कि जब SP सेम हो दोस्तों, SP1 और SP2 सेम हो और जो प्रॉफिट का परसेंटेज है और लॉस का परसेंटेज है ये सेम हो, तो ऑलवेज x²/100% का क्या होता है, लॉस होता है। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। इसको 100 से भाग करोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, 5.76% का लॉस होगा। अगला सवाल देखो, ये 3 है, इसका आपको समतुल्य छूट बताना है निकटतम पूर्ण संख्या तक। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। आप ये बोलोगे दोस्तों, देखो 10 और 17 का पहले हम एक साथ कंबाइन करते हैं, तो 10 और 17 27 और माइनस का कितना होगा, 17 दहाँ का 170 यानी कि 1.7। 27 में से 1.7 माइनस करोगे तो ये 3 आएगा, 10 में से 0 होगा तो, और यहाँ कितना बच जाएगा, 26 में से 1 जाएगा तो ये 25.3 आ गया। इसके साथ अभी हमें 25 को कंबाइंड करना है, तो प्लस का 25 और माइनस का 25 या 75 का 5, हाथ में 7 और 25 का स्क्वायर 625 और 7 कितना होगा दोस्तों, 632। इसमें पॉइंट कहाँ पर लगेगा दोस्तों, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 100 से भी डिवाइड करना है और एक पॉइंट तो इसमें भी था। अब ये ओवरऑल कैलकुलेट कर लो, ये कितना हुआ, 25 और 25 50.3 और माइनस का 6.325। तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 और 9 में से 2 जाएगा 7 और यहाँ पर बच गया कितना, 12 में से 3 जाएगा 9 और पॉइंट का यहाँ पर बच गया 49 में से 6 जाएगा तो 43। तो 43.975 आ रहा है। बताओ 43.9 लगभग किसके पास है, 44 के पास है। निकटतम पूर्ण संख्या 43.9 के पास निकटतम होल नंबर कौन सा है, 44। अगला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 300 है, इसे 20%, X% और 5% के 3 डिस्काउंट पर बेचा गया है और बेचा कितने में गया है, 177.84 रुपये में। तो X का मान क्या होगा? आप वैसे ही लिख लो कि 300 रेट था, पहले हम इस पर कितने का डिस्काउंट दे देते हैं, 20% का। उसके बाद जो वैल्यू आएगा उस पर मैं 5% का डिस्काउंट दूंगा और उसके बाद जो वैल्यू आएगा लास्ट में मैं X% की डिस्काउंट दूंगा और वैल्यू कितना बन जाना चाहिए, 177.84। ठीक है। अब देखो, अगर 300 पर आप 20% का डिस्काउंट देते हैं, यानी कि कितने का डिस्काउंट देना पड़ेगा, 3% का 10% 30 है तो 20% 60 का डिस्काउंट देंगे तो ये 240 बन जाएगा। फिर 5% का डिस्काउंट देंगे, 5% का मतलब 10% का आधा, 10% 24 है, इसका आधा यानी 12 रुपये डिस्काउंट देंगे। तो ये 12 रुपये डिस्काउंट देने से ये 200 कितना बन जाएगा दोस्तों, 228 बन जाएगा। लेकिन बेचा कितने में गया है, बेचा गया है इसको 177.84 में, 84 में। तो मैं माइनस करता हूँ, 10 में से 4 जाएगा 6, फिर 9 में से 8 जाएगा 1 और पॉइंट का कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बचेगा 7 में से 7 जाएगा 0, यहाँ पे बीच में पॉइंट है, ध्यान देना। ठीक है। फिर यहाँ पर बचेगा 2 यानी कि 12 में से 7 जाएगा 5, 50.16 का डिस्काउंट हो गया 228 रुपये पर और इंटू का 100।
इसको कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। काट लें, देखो काटते हैं। 4 से ये कटता नजर आ रहा है, 8 से कटेगा क्या, 8 दूना 16, 8 से नहीं कटता नजर आ रहा है तो 4 से काटते हैं। 4 से अगर काटेंगे दोस्तों तो 4 पच्चे 20 और 4 सत्ते 28, 57 से कट गया। 4 से मैं इसको भी काट देता हूं तो आप बोलेंगे अगर 4 से इसको काटेंगे दोस्तों तो 12 चौक 48, देखो मैं रेट से लिख देता हूं, 12 चौके 48, 2 और 1 तो 4 पच्चे 20 और 4 चौके 24। अब ये 19 यहाँ 57 कट रहा है, 19 से इसको काटो तो आप बोलेंगे 19 से इसको काटेंगे 19 छक 114 और 19 छक 114। अच्छा देखो 66 देख के ये पता चल रहा है कि आंसर में 11 आएगा, क्योंकि 66 11 से कटता है तो आंसर भी 11 से कटेगा और वो ऑप्शन 22 हमारा हो गया। बस खेल खत्म, क्योंकि यही 11 से कट रहा है। अगर आप पूरा भी काट के देख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 से काटोगे 22 या 66 और ये जो 2 पॉइंट था इस दोनों पॉइंट से 100 कट जाएगा तो 22 आ जाएगा आपका। अगला सवाल है कि एक आदमी, फिर से ये सवाल तो हमने कर लिया है इतना परसेंट लॉस वाला। ये देखो 2 कलाई घड़ियों में प्रत्येक को इतना पर बेचा जाता है, एक पर 10% लाभ है, एक पर 10% की हानि, तो ओवरऑल 10 का स्क्वायर यानी कि, अच्छा इसमें पूरे लेन देन में ये पूछ रहा है, रुपए में पूछ लिया। देखो सवाल में थोड़ा सा इंटरेस्ट ला दिया यहाँ पर। ये क्या किया इसने, जो पूछ रहा है थोड़ा सा चेंजिंग ला दिया। क्या हुआ भाई, मिटने का नाम नहीं ले रहा है यार। क्या था कि 2 कलाई घड़ी है, दोनों में से हर एक को 1980 रुपये में बेचा गया है, एक पर 10% का लाभ हुआ है और एक पर 10% की हानि, तो ओवरऑल रुपए में पूछ रहा है कि कितने रुपए की हानि हुई। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है एक्चुअली में, यहाँ कुछ था, ये आना तो चाहिए इसको। क्या था भाई, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 40% का लॉस था, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 40 रुपये का लॉस एक्चुअली में, या फिर रुक जाओ मैं ला देता हूँ। देखो आ गया है अभी। सवाल क्या था कि 1980 रुपये में हर एक 2 घड़ी बेचा गया है, दोनों का रेट 1980 है, हर एक का 10% का एक बार लाभ हुआ है, एक बार 10% की हानि, तो ओवरऑल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। देखो 10% का लाभ या हानि हुआ दोस्तों, तो ओवरऑल आप बोलेंगे कि ओवरऑल जो लॉस होता है वो x²/100% का होता है, यही बात आपने पढ़ा है। तो आप बोलेंगे 10 का स्क्वायर बाई 100 यानी कि 100/100, यानी कि जो लॉस हुआ वो 1% का लॉस हो गया। अगर 1% का लॉस हुआ तो एसपी कितना बना होगा बताओ। 100 में से 1 रुपये का हानि हो गया तो 99% का एसपी है, जो कि सवाल में दिया है कि एक वस्तु का एसपी है 980 रुपये और ऐसी 2 वस्तुएं हैं तो मैंने 2 से गुना कर लिया। बात समझ रहे हो। अगर 1% का ओवरऑल लॉस हो गया तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 1% लॉस है और हमने ओवरऑल सीपी को 100 माना है और 1% का हानि हो गया, तो बेचा कितने में गया होगा, 99% में बेचा गया होगा दोनों वस्तुओं को। और एक वस्तु की कीमत थी विक्रयमूल्य 980, तो मैंने 2 से गुना करा दिया क्योंकि 2 वस्तुएं हैं। अब 99 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 2 दूना 4 और 0 40, और यही अपना आंसर है, क्योंकि हमसे ओवरऑल लॉस पूछ रहा है। और लॉस कितना है यहाँ पे आप देख रहे हैं सवाल में, ये बात क्लियरली मेंशन है दोस्तों कि जो लॉस है वो 1% का है। यहाँ पे देख रहे हैं लॉस 1% का है और 1% की वैल्यू 40 आ गई, तो अपना आंसर ऑप्शन ए हो गया। ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। आज की वीडियो में मैंने 24 क्वेश्चन ओवरऑल कवर किए थे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के क्वेश्चन कवर करूंगा, क्योंकि एक साथ 73 क्वेश्चन करूं तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक फुटवेयर कंपनी ने कारखाने की दुकान पर प्रत्येक वस्तु को 10% डिस्काउंट पर उपलब्ध कराया। चारू ने 900 रुपये के अंकित मूल्य वाला एक फुटवियर पसंद किया, लेकिन बिल का भुगतान करते समय यह पाया गया कि फुटवियर थोड़ा सा खराब था। इसके कारण उसे 10% का और डिस्काउंट मिल गया, तो उसने कितना दोस्तों भुगतान किया होगा। तो आप बोलेंगे भाई कि 900 रुपये तो लिखा ही था और 2 बार 10% का डिस्काउंट मिल गया। 10% का 2 बार डिस्काउंट यानी कि ओवरऑल 19% का डिस्काउंट मिल गया, तो 19/100 या 19 आप घटा भी सकते हैं, इसको हटा लो तो 19 9 171 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। इसमें से 1 घटाओगे तो लास्ट में 9 आने के 100% चांसेस है, जो कि ऑप्शन डी में है। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप ऐसे लिख लो, देखो आप क्या कर सकते हो, आप ये लिखोगे दोस्तों कि 900 रुपये था, एक बार 10% का डिस्काउंट मिला तो 90 रुपये, फिर से 10 का डिस्काउंट मिला 90/100। आप 2 जीरो से ये 2 जीरो काटोगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो, और 9 का क्यूब कितना हो गया 729, इतने रुपए में बेचा गया है। ये एसपी है, ठीक है, 729 रुपये। तो यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, सीरीज पसंद आ रही है, जरूर से वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।